नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, अभी हमारे साथ संतोष कुशवाहा जी हैं, जो कि जदयू के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा के मजबूत साथी में से एक जाने जाते हैं। और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा बिहार में यात्रा शुरू किए हैं, उस यात्रा से क्या जदयू को कितना नुकसान होगा और क्या घाटा होगा, हम बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को यात्रा कर रहे हैं, उससे क्या जदयू को नुकसान होगा? क्या देखिए, जदयू का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जदयू ही नहीं, पूरे बिहार के लोग उपेंद्र कुशवाहा जी की राजनीति को समझ चुके हैं। और अभी जो यात्रा पर बेतिया से उन्होंने शुरुआत किया, हम लोग उस दिन बेतिया में थे। उस दिन बैद्यनाथ बाबू जी का पुण्यतिथि था और वो कहते हैं कि हम नमन यात्रा निकाले हैं, अपने धरोहरों को बचाने के लिए यात्रा निकाले हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, उनके कुनबे से के लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या बैद्यनाथ बाबू अपने धरोहर, समाज के धरोहर नहीं थे, जिनके पुण्यतिथि पर आपने माल्यार्पण नहीं करने का काम किया? उस दिन, जिस दिन आप यात्रा शुरू कर रहे थे, तो उस दिन तो बैद्यनाथ बाबू का पुण्यतिथि था और वही बेतिया, वही चंपारण से आप शुरू कर रहे थे। तो ये कैसा नमन यात्रा? ये झूठ मूठ के बरगलाने का यात्रा है, समाज को बरगला रहे हैं। ये हमेशा समाज को धोखा देने का काम किए हैं, छोड़ने समाज के लोगों को, जो नेता टाइप लोगों हैं, इनके यहाँ कोई नहीं टिकता है। यह यात्रा से मतलब कोई फ़ायदा उनको होने वाला नहीं है। यात्रा में लोगों को ज्वाइन भी करा रहे हैं, तमाम भीड़ भी दिख रही है और काफ़ी सारे लोग हैं जो यात्रा में ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पार्टी का सदस्यता ले रहे हैं। देखिए, कर रहा है वही लोग ज्वाइन कर रहा है जो उनके साथ था। उनके आप देखे होंगे सीतामढ़ी का, तो सीतामढ़ी में वही लोग ज्वाइन किया ना। सीतामढ़ी में कौन लोग ज्वाइन किया? सीतामढ़ी में रेखा गुप्ता ज्वाइन की। रेखा गुप्ता RLSP से चुनाव लड़ी थी, बाजपट्टी से। सीतामढ़ी में ठाकुर सिंह ज्वाइन किए, वो बेलसन से चुनाव लड़े थे। तो वही लोग ज्वाइन किए हैं जो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ थे। एक पासवान जी ज्वाइन किए, वो भी चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में उनके साथ जदयू के लोग कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, वो उनके साथ थे। वही जो RLSP में थे, वही लोग ज्वाइन करके झूठ मूठ के दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे साथ जदयू के लोग ज्वाइन कर रहा है। जदयू को और नीतीश कुमार में आस्था रखने वाले कोई लोग ज्वाइन नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि पार्टी में हमें जितना विधायक और MP संपर्क में, समय आने दीजिए, सबका हम पोल खोलेंगे और सबके साथ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कोई संपर्क में नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी को सारे लोग, और खासकर जो नेता आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले नागमणि कुशवाहा भी उनके साथ, जो जगदेव बाबू के सुपुत्र हैं, वो भी उनके साथ उनके पार्टी में थे RLSP में। उन्होंने छोड़ने का काम किया। भगवान सिंह कुशवाहा थे, वो भी छोड़ने का काम किया। राम कुमार शर्मा जो MP रहे हैं सीतामढ़ी के, उन्होंने छोड़ने का काम किया उपेंद्र कुशवाहा को। आप देखे होंगे RJD में अभी हैं निर्मल कुशवाहा, वीरेंद्र कुशवाहा, फिर मधु मंजरी, इस सब लोगों ने उनको छोड़ने का काम किया। और समाज के लोगों को ठगने का काम करते हैं। और समाज जब समझ जाता है तो, और लोग जब समझ जाता है, समाज के नेता लोगों को ठगने का काम करते हैं। और समाज जब समझ जाता है तो, और लोग जब समझ जाता है समाज के नेता, तो उनको छोड़ने का काम करता है, छोड़ने का काम किया। तो ये समाज को झूठ मूठ ठग रहे हैं, युवाओं को ठग रहे हैं, युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। युवाओं को जो अच्छी राजनीति करनी चाहिए उसको झूठ मूठ के उसको बरगला रहे हैं और गलत दिशा में डाइवर्ट कर रहे हैं। आप भी उपेंद्र कुशवाहा के मजबूत साथियों में से मान जाते हैं और तमाम जितने भी अरुण कुमार हो गए, जहानाबाद के पूर्व सांसद, या आप हो गए, या और पूर्व में मधु मंजरी हो गई, भगवान सिंह कुशवाहा हो गए, राम कुमार शर्मा हो गए, तमाम जितने भी बड़े नेता हैं जिनका अपना कुछ क्षेत्र में जनाधार है, और सभी लोग छोड़ जाते हैं। लेकिन आखिर इसका मुख्य वजह क्या है, कारण क्या होता है ऐसा कि सभी लोग साइड हो जाते हैं? देखिए, एक ही कारण है। उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ केवल अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। वह स्वार्थ में अगर उनको राज्यसभा जाना हो तो सारे लोगों को दरकिनार करके वो राज्यसभा चले जाएंगे। अगर विधान परिषद जाना हो तो पार्टी के सारे लोग को दरकिनार करके वो विधान परिषद चल जाएंगे। अगर विपक्ष के नेता बनना हो तो पार्टी के सारे लोगों को दरकिनार करके, तो वो स्वार्थ की राजनीति करते हैं। इनको लगा कि अब जदयू में हमें स्वार्थ नहीं सधने वाला है, हमारा स्वार्थ नहीं सधने वाला है, तो उन्होंने जनता दल को छोड़ने का काम किया। तो इस तरह उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ कोई नेता नहीं टिकता। इसी एक ही वजह है कि वह सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं। अच्छा, अभी आपके हिसाब से क्या लगता है, जिस तरह से समीकरण बना हुआ और कुशवाहा वोट बैंक और मान हुआ था, तो लवकुश करके समाज में एक मैसेज छोड़ा गया था कि यह समता पार्टी लवकुश का समता पार्टी है। और समता पार्टी से जनता दल यू बना,
शरद जी के नेतृत्व में, जौहर साहब के नेतृत्व में, तो जब आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो जब ये जनता दल लवकुश की पार्टी लगभग मानी जाती थी। सरकार भी बना तो इसमें लवकुश की अहम भूमिका रहा। इसमें 14-15 विधायक कुशवाहा समाज के रहते थे, 8-9 विधायक पटेल समाज के जो रहते थे। तो लवकुश के एक ही मात्र नेता है नीतीश कुमार, और लवकुश की एक ही पार्टी है जहां से कुछ मिल सकता है कुशवाहा समाज को, पटेल समाज को। वो लवकुश की एक ही पार्टी है, वो जनता दल यू। अच्छा, त्रिवेणी संघ को लेकर बार बार उपेंद्र कुशवाहा चर्चा करते हैं कि हमारा अधिकार चाहिए, हमें जो विरासत है उसको हमको लेना है, उसमें हमारा हक है। और कुर्मी समाज को मतलब करके बोलते हैं कुर्मी समाज के लोग मुख्यमंत्री अब बन गए, अब कुशवाहा समाज के लोगों को बना देना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। कैसे, क्या लगता है कैसे कुशवाहा समाज के मुख्यमंत्री? अभी उपेंद्र कुशवाहा जी को जनता दल यू जो असली लवकुश का विरासत है, जनता दल वहीं से कुशवाहा समाज को मुख्यमंत्री बन सकता था। तो आज उपेंद्र कुशवाहा जी को धैर्य से जनता दल में रहना चाहिए था और बड़े भाई के आशीर्वाद का इंतजार करना चाहिए था। बड़े भाई मानते हैं नीतीश कुमार को, बहुत बार उन्होंने के मुख से हम लोगों ने सुनने का काम किया कि नीतीश कुमार जी बड़े भाई हैं और जनता दल यू हमारी विरासत। झूठ मूठ के बता रहे हैं कि हम विरासत बचाने चल रहे हैं, कोई विरासत नहीं बचाने चले हैं। और त्रिवेणी संघ की जहां बात था, तो लवकुश त्रिवेणी संघ में 3 जातियों का बड़ा अहम भूमिका था, कुशवाहा, कुर्मी, यादव। तो ये तीनों संघ है, आज ये महागठबंधन है तीनों संघ का। तो इससे उपेंद्र कुशवाहा जी को कोई फायदा होने वाला ना। महागठबंधन त्रिवेणी संघ अभी मजबूती से बिहार में कायम है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को धैर्य के साथ काम करना चाहिए, लेकिन 2025 को लेकर नीतीश कुमार ही मंचों से सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिए कि 25 हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे, आगे यही होंगे। तो इसमें कैसे उपेंद्र कुशवाहा? देखिए, तेजस्वी यादव बिहार के युवा चेहरा हैं, उनको अभी लंबी राजनीति करने है। तेजस्वी यादव ने खुद कहा है कि हमें अभी हड़बड़ी नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जी को धैर्य के साथ राजनीति करना चाहिए था नीतीश जी के नेतृत्व में, और जनता दल को मजबूत करना चाहिए था। तभी इनको विरासत मिल सकता था और बड़े भाई का आशीर्वाद मिल सकता था। उपेंद्र कुशवाहा जल्दीबाजी में अपनी विरासत खो दिए और बिहार की राजनीति में अब समाप्ति के कगार पर है। ये थे संतोष कुशवाहा, थे युवा जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और उपेंद्र कुशवाहा के पुराने साथियों में से, मजबूत साथियों में से माने जाते हैं। इन्होंने तमाम तरह की अपनी बातें रखी, कैसे उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो नेता हैं, जो जनाधार वाले लोग हैं, वो टिकते नहीं और क्या कमियां हैं उपेंद्र कुशवाहा में, क्यों उपेंद्र कुशवाहा इतना हड़बड़ी में रहते हैं, जो कि किसी भी पद की बात होती तो सभी को दरकिनार करके खुद कैसे वो आगे चल जाते हैं। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए मेरे साथ आप बने रहें। आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।